नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजीव गोपीनाथ जी, जो कि रियल स्टेट में अपना कैरियर यहाँ पे बना रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रियल स्टेट में। तो रामोत्सव 2026 जो कि कैलगरी में इस बार मनाया जा रहा है एक बार फिर से, ये थर्ड एनिवर्सरी है रामोत्सव की। तो पहले तो राजीव जी आप अपने बारे में बताएं। मैं इंडिया से कैलगरी पहुंचा 2018 में जी 2018। जी। आई एम इनटू द मार्केटिंग इंडस्ट्री, लाइक कॉर्पोरेट मार्केटिंग में 25 ईयर से ज़्यादा हो गया। आई वाज विद पिडलाइट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड दुबई एज वेल। सो इधर आके 2020 से मैं रियल एस्टेट का बिजनेस में आ गया। करीबन 5 साल हो गए आपको real estate में। ऑलमोस्ट अभी जी जी जो है मैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट करता हूँ। जी। So everything is going good, and I'm always connected with all our organizations so that सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ हर ऑर्गेनाइजेशन जी जी के साथ मैं हमेशा कनेक्ट रहता हूँ। जी। सो लाइक 3 साल से मुझे मालूम है कि रामोत्सव इज गोइंग इन कैलगरी, बट जो है मैं एक पिछले साल से सोनिया जी से कनेक्ट हुआ। जी जी। देन बाय गॉड्स ग्रेस I become a big part of that one and she gave me an opportunity. So उसके बाद जो है एक हमारा जीवन का एक हिस्सा बन गया राम जी जी जी। जो है। तो मैं सोनिया जी से भी पूछ रहा था कि how what is your plannings and everything. So she said that we are having a big planning for this year. So I was eagerly waiting to be part of that one. So and this is we have, as we are taking from the world, we have to give back something. That's right. So Pay back to the community, basically. pay back to the community. So if we talk about the community, you are also president for the Malayali Association. Yeah, Organization of Hindu Malayalis. Hindu Malayalis. Or- Can you tell or- something about Hindu Malayali Association? Yeah, this is the down south part of India, Kerala. So Okay. the people over there, they call as Malayalis, and from there the Malayali Hindu communities have formed an organization over here, Organization of Hindu Malayalis. So what we stand for, to uphold the Sanatan values and to train our kids for the and keep the roots very strong. So we are running a lot of 22 to 25 programs we are running, and there is Within 12 months? 12 months, yeah. Wow. Almost we have two programs, Two programs every year, and the calendar is big. And other than that, we are having a bhajan group. So and other than that, we can say we are doing a lot of community charity works, and Okay. like whenever India is facing some problem, So we you're are always- always there Perfect. to help out. And what Malayali Society is doing for Ramotsav? Actually, I'm representing. We are having two programs. Like we are having a Chenda Melam. Okay. Group, so they are having a performance over there. तो जैसा कि हमने बताया था कि रामोत्सव का इस बार बहुत ही बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है। भक्ति
की जो शाम होगी भगवान राम के नाम होगी, और उसी में चार चांद लगाने के लिए बेहतरीन डिवोशनल सिंगर्स आ रहे हैं, और उनमें से कैलगरी बेस्ड साक्षी शर्मा जी हमारे साथ हैं। साक्षी, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो साक्षी जी, इस बार रामोत्सव में आप क्या परफॉर्मेंस करने वाली हैं? जो मैंने लास्ट टाइम परफॉर्मेंस की जी। थी, मेरे को फिर से बोला गया है कि वी वांट टू लिसन दैट सॉन्ग अगेन, हम फिर से सुनना चाहते हैं उसी गाने को। जी। सो उसी गाने को मैं फिर से परफॉर्म करूंगी। एंड तो वो कौन है ऐसा गाना जो दो शब्द अभी हम पहले रिवील कर दें, भी कौन सा पूरा संगीत ताकि सुने लोग? ये चमक ये धमक वो सॉन्ग है। एंड कई लोगों ने फर्स्ट टाइम उस सॉन्ग को सुना था, जबकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही उसको सुना था। जी जी। एंड दैट डिमांड बाय सोनिया जी। एंड उन्हीं की वजह से मुझे चांस मिला। मुझे राम उत्सव में पहली बार मैंने इतना मीडिया फेस किया, और पहली बार मैं स्टेज परफॉर्मेंस दी। भजन में गाती हूँ, जी। और यहाँ मैंने बॉलीवुड परफॉर्मेंस भी दी है। एंड पर भजन का जो मुझे चांस मिला राम उत्सव में, वो मेरे लिए आई थिंक वो मेरी गॉड की ब्लेसिंग्स और सपोर्ट उनका था मेरे साथ, जो मैं जी। परफॉर्म कर सकी अपने आप को यहाँ पर। एंड सारा जो उनकी टीम जो ऑर्गेनाइज करती है, जो प्लान करती है, व्हाट अ वंडरफुल प्लानिंग, और ग्रैंड सक्सेस में वो फंक्शन राम उत्सव गया था। तो जैसे साक्षी आपने कहा कि बॉलीवुड भी करती हैं और भजन भी करती हैं, तो अगर दोनों को हम रखें, देखो तुलना नहीं मैं कर रहा किसी जी, चीज से, जी। लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? अगर एक तरफ आए कि बॉलीवुड इवनिंग है कहीं पे, तो साक्षी जी इनवाइट किया जाए आपको, और जी। दूसरी तरफ हो कि भजन संध्या है, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? मैं ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ, मैं सबसे पहले भजन संध्या में ही जाना जी। पसंद करूँगी। हम्म। और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी देखे कि मैं क्या करती हूँ, और मेरे को वो फॉलो बैक करे कि क्या है। आजकल हमारे बच्चे इन चीज़ों से जुड़े नहीं हैं। जी। तो जो उत्सव हो रहा है, जो महत्व है राम उत्सव की, वो क्या है? वो दो वर्ड से कंबाइंड है, राम एंड उत्सव। जो बनाया गया राम उत्सव, राम जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके मॉरल्स वैल्यूज हमारे बच्चों को पता चलेगा, जेंसीज को पता चलेगा कि है क्या हमारा कल्चर। तो हमें ये जो इंडिया में जो हो रहा है, हम लोग नहीं जा सकते वहाँ। तो कम जो कैलगरी में ऑर्गेनाइज किया लास्ट ईयर, जो ऑर्गेनाइज किया गया था, सोनिया जी की टीम और वॉलंटियर्स ने जो ऑर्गेनाइज किया था, वो एक हमारे लिए एग्जाम्पल था और एक्सपीरियंस था। और जितना भी हमारे बच्चे उससे सीखे, तो घर जाके माई डॉटर आस्क्ड मी, मम्मी आई वांट टू सी द रामायण। तो मैंने अपनी बेटी को पूरा रामायण दिखाया। तब उसने मुझसे एक एक चीज पूछी कि ये कब हुआ था, ये कैसे हुआ था। हमारी जनरेशन जो आगे है, उनको हमें अपने वैल्यू कल्चर्स बताना बहुत ज़रूरी है थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम्स जो हम करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे साक्षी ने बताया कि लेगेसी में हम क्या देखे जाते हैं अपने बच्चों को, सबसे जरूरी चीज़ होता है कि आज के जो हालात हैं, जो आउट कल्चर चलते, क्योंकि हम भारत से यहाँ आए हैं अपने परिवार को लेके, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों के प्रति हमारी, क्योंकि मंदिर जाने का टाइम नहीं है, कोई अपनी जॉब से बिजी है। लेकिन कुछ ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, स्पेशल इवेंट, जहाँ पे अपने बच्चों को लाके अपने कल्चर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और ये कलेक्टिव एफर्ट है, एक व्यक्ति का एफर्ट नहीं है। इसमें साक्षी जी और कई लोग जुड़े हैं, करीबन 50 से 60 लोग जो हैं इस पे मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एक नया रूप देने के लिए। और इस प्रोग्राम की सक्सेस तो होगी तब जब आप सब लोग अपने परिवारों के साथ वहाँ 22 तारीख को पहुँचेंगे। 22 जनवरी को मैग्नोलिया हॉल में शाम को 5:30 बजे रामोत्सव की शुरुआत होगी। रामोत्सव, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अयोध्या में भगवान राम की 2024 में जो थी स्थापना हुई थी मूर्ति की, उसके बाद ये 3rd एनिवर्सरी ऑफ रामोत्सव है, जो 22 जनवरी को ही मनाई जा रही है। इसमें कोई कनाडा के तरीके से हमने कोई डेट को वीकेंड नहीं रखा, कि जो लोग प्रेफर करते हैं कि वीकेंड डेट कर लो, क्योंकि 22 जनवरी को ही वहाँ पे अयोध्या में शुरुआत हुई थी, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की जो टीम है उसको आगे बढ़ा रही है। दिस इज द 3rd टाइम दे आर डूइंग दिस इवेंट। और आप सबसे यही विनती है कि आप अपने बच्चों को लेके 22 जनवरी की शाम 5:30 बजे मैग्नोलिया हॉल में पहुंचे और भव्य स्वागत करें भगवान राम का वहाँ, और रामोत्सव का एक हिस्सा बने, एक यादगार बने। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और इतिहास का हिस्सा बनने के लिए अगर भगवान हमें मौका दे तो जरूर बनना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे कैलगरी वासियों को? मैं यही कहूँगी कि आप अपना टाइम इस प्रोग्राम के लिए, रामोत्सव के लिए निकालिए, और अपने पूरी जनरेशन जो आपके बच्चे हैं वो आके देखें कैसे कल्चर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कैसे हम लोग इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जितना भी एफर्ट्स टीम ने लिया है वो आके सबको पता चले, ताकि आगे ये और चलता रहे प्रोग्राम आप लोगों के एफर्ट से। तो जैसा साक्षी ने कहा कि आप लोगों के एफर्ट से, एफर्ट सबका कलेक्टिव होना चाहिए, तो आप सब जरूर आए 22 जनवरी की शाम मैग्नोलिया हॉल में।
कोई भी इसके लिए जानकारी चाहिए तो आप नेशनल टाइम की टीम को कॉल कर सकते हैं, या स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं सोनिया जोशी जी का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे मिलते हैं हम 22 जनवरी की शाम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम शशांक जी, राम राम जी। वेलकम टू नेशनल टाइम्स। थैंक यू जी। आपका अभी नया इवेंट आ रहा है, हम देख पा रहे हैं आपके साथ में जो पोस्टर लगा है श्री रामोत्सव 2026, तो आप इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि हाउ एक्साइटेड यू आर टू परफॉर्म इन दिस फर्स्ट, आई थिंक इस साल की आपकी पहली परफॉर्मेंस है ये। जी इस साल की पहली परफॉर्मेंस है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी परफॉर्मिंग हियर, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने IHF के साथ पहले भी परफॉर्म किया है, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है परफॉर्म करके। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। शशांक जी, आप कैलगरी में हमारे कम्युनिटी में बहुत जाने माने नाम है, बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। तो आप श्री रामोत्सव के अलावा और आपके क्या क्या प्लान्स हैं और आप क्या क्या कैसे कैसे से कार्यक्रम करते हैं? जी मेरे को गाने का बहुत शौक है और मैं काफ़ी सालों से परफॉर्म कर रहा हूँ। कैलगरी में काफ़ी सारे इवेंट्स किए हैं, मैं काफ़ी प्राइवेट इवेंट्स करता हूँ, एसोसिएशंस के लिए परफॉर्म करता हूँ, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, प्राइवेट पार्टीज, प्लस मैंने अपने खुद के सोलो कॉन्सर्ट्स भी किए हैं कैलगरी में, पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। सो ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है, सो उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। जी बहुत अच्छा। आप पिछले साल आपने जिक्र किया था कि आप श्री रामोत्सव आपने 2025 अटेंड किया था, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। इंडिया सोचा था जाने का, मौका नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे अटेंड किया तो फेल्ट मोर कनेक्टेड टू द रूट्स, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहूँगा कि इस बार भी जो रामोत्सव हो रहा है उसमें आप लोग सब आइए, ज़रूर आइए। जनवरी 22 को हो रहा है मैग्नोलिया हॉल में, सो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन करें हमें। जी धन्यवाद शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू एट श्री रामोत्सव। जय श्री राम। थैंक यू जी। जय श्री राम। सी यू एवरीबॉडी। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਰਾਮੋਤਸਵ 2026 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਹਾਲ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਰਾਮ ਸਤੁਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਜਾਨਹੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਨਹੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਾਮੋਤਸਵ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ Thank you ਕਿ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਜੀ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੇਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਮੋਤਸਵ ਦੀ ਇਹ 3rd ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਾਮੋਤਸਵ 2026 ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2026 ਰਾਮੋਤਸਵ 3rd ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਜਾਨਹੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮధుਰ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰਾਮ ਸਤੁਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ।